ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरण पोषण भत्ते के लाभ से वंचित रह गए जरूरतमंद व्यक्तियों को तत्काल चिन्हित कर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे चिकित्सा कर्मियों के संक्रमण से बचाव के लिए सभी उचित प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा और दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिमों से रमजान महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों की सराहना की है। श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए 24 घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल पर उन्हें गर्व है, क्योंकि संकट के इस काल में वो लगातार लोगों की सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर जरूर विजय प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को 1,000 रुपये के भरण पोषण भत्ते का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए। श्री योगी ने अभियान चलाकर शेष बचे निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और निराश्रित व्यक्तियों को ये मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब तक विभिन्न श्रेणी के 23,70,000 श्रमिकों को 236 करोड़ 98 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार में जुटे चिकित्सा कर्मियों के संक्रमण से बचाव के लिए सभी उचित प्रबंध किए जाएं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के बारे में जिस स्थान पर जानकारी मिले, उन्हें वहीं क्वारंटीन किया जाए। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। राज्य के 3 जिलों पीलीभीत, महाराजगंज और हाथरस के कोरोना मुक्त होने के बाद अब प्रयागराज, बरेली और लखीमपुर खीरी भी जल्द कोविड-19 से मुक्त होंगे। गृह विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि कई जिलों में हॉटस्पॉट की संख्या घट रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में कोरोना मामलों के बढ़ने की संख्या यानी ग्रोथ रेट कम है। श्री अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है और बीमारी से मृत्यु दर काफी कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्त जिलों में संक्रमण समाप्त होने के बाद भी एहतियात के तौर पर लॉकडाउन जारी रहेगा। बस्ती जिले में कोरोना से संक्रमित 4 व्यक्तियों को उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये चारों व्यक्ति पिछले दिनों कोविड-19 से जान गंवाने वाले युवक के परिजन हैं। लगातार 2 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें स्वस्थ करार दिया गया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी फखरियार हुसैन ने बताया कि इन्हें 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया है। अयोध्या के दौरे पर आए लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एसएन साबत ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमण की जानकारी छिपाना अपराध के दायरे में आता है। उन्होंने ऐसे लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। श्री साबत ने जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनपद में बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया।
प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 974 हो गई है। कल 125 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 78 तबलीगी जमात से संबद्ध हैं। संक्रमण के नए मामलों में कल सबसे अधिक 56 मरीज लखनऊ में मिले। इसके अलावा आगरा में 27, फिरोजाबाद में 11, बिजनौर में 9, मुरादाबाद में 6 और गौतम बुद्ध नगर में 3 व्यक्तियों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक 108 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बीमारी से 14 लोगों की मृत्यु भी हुई है। औरैया जिले में कोरोना संक्रमण का 9वां मरीज मिलने के बाद 3 और क्षेत्रों को कल हॉटस्पॉट घोषित किया गया। अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि हालेपुर में कोरोना संक्रमण का मामला मिलने के बाद अजीतमल क्षेत्र के 3 इलाकों हालेपुर, एलचीनगर और मोहद्दीनपुर को सील कर दिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमज़ान महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह दी गई है। रमज़ान का महीना 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के सहारनपुर जिले में दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने इस संबंध में परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमज़ान और तरावीह के बारे में बहुत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा। जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू है और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबह तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है। और जरूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। खास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर जरूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए। सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र में कल 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि सुकरौली गांव के 12, 11 और 8 वर्ष की आयु के 3 बच्चे तालाब में नहाने गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, बिजनौर, ललितपुर और रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए समुचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सीतापुर में कल नाव पलटने की दुर्घटना में एक बच्चे की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में क्वारंटीन केंद्र से भागे रामपुर जिले के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुरैना के सरकारी अस्पताल में फिर से क्वारंटीन कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इन लोगों के फरार होने की सूचना रामपुर पुलिस को भी दी थी, जिसके बाद उनकी जिले में भी तलाश जारी थी। कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को लोग तेजी से डाउनलोड कर रहे हैं। देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। बलिया के जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने ऐप के प्रसार के लिए जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी जिले में सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मियों, छात्रों और लोगों को ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। बलिया के जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद हाईकोर्ट की ओर से मिले निर्देश के क्रम में सिविल कोर्ट में 15 अप्रैल से 2 मई तक के सभी मुकदमों की तिथि को स्थगित करके 26 मई से 12 जून के बीच कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। गोरखपुर में जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा के नेतृत्व में न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुष्ठ आश्रम समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित किया। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि भोजन सामग्री बांटे जाने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में भी बताया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही जरूरतमंदों की हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरण पोषण भत्ते के लाभ से वंचित रह गए जरूरतमंद व्यक्तियों को तत्काल चिन्हित कर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे चिकित्सा कर्मियों के संक्रमण से बचाव के लिए सभी उचित प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा और दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिमों से रमजान महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।